बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान और मैं हूं मौज़ूम ख़ान। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी है। कुछ साहिबान इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान में शायद किसी को 1% भी नहीं आती, 2% नहीं आती, तो ये किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, ये किसी को पता नहीं। बिल्कुल ठीक आप कहते हैं, मगर हमारा जो प्रॉब्लम है वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी नहीं है कि किसको कितनी इंडियन एस्ट्रोलॉजी आती है, किसको इंडियन एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। हमारी प्रॉब्लम है कि वो तमाम टोटके जो आप इंडियन एस्ट्रोलॉजी को लेकर लोगों तक फैलाते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम। दूसरी बात, हमें हिंदुआना सोच या उनके रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप कोई भी आदमी ये नए टोटके लाकर, इंडियन टोटके या हिंदुआना टोटके या एस्ट्रोलॉजी में जो उनके टोटके हैं वो जब लाकर मुसलमानों पर मुसल्लत करता है, हमें उससे प्रॉब्लम। कुछ दिन पहले एक हमारी यूट्यूब पे मेरी फॉलोअर हैं, उन्होंने मुझे कहा जी कि मैंने कुरान मजीद पढ़ा है। तो मैंने कहा जी इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं हो सकती अगर आपने कुरान मजीद पढ़ा है। तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जी आप ठीक है कि कुरान मजीद पढ़ा है, तो आप पत्थरों के जो अगेंस्ट बात करते हैं आपको पता ही नहीं है। ठीक है जी, हमें नहीं पता, ठीक है, आपको ज़्यादा पता होगा, मगर फिर भी मैं आपको बताऊँ, अब हम इस पर बहस करेंगे और इसको आगे चलाएँगे। सबसे पहले कि दुनिया की कोई भी चीज़ अल्लाह मियाँ ने बेमानी नहीं बनाई। हर चीज़ जो दुनिया में है इसमें कहीं ना कहीं अच्छाई है, और अल्लाह जो पत्थर हैं, ये पत्थर अल्लाह की इबादत करते हैं। क्लियर? कुछ लोग ये समझते हैं कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी पहनी वो उनको कोई फ़ायदा देती थी। अंगूठी पहनना, पत्थर पहनना सुन्नत है, क्योंकि रसूल करीम ने पहना, इसलिए आपने भी अगर पहन लिया तो ये बात ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या रसूल करीम ने जो पत्थर पहना, या जिस तरह खाना काबा में हजर अस्वद लगा हुआ है, तो क्या हम उससे, उस पत्थर से, या जिस जो पत्थर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमनिया की पहना, उन्होंने उससे कोई गर्ज रखी? गर्ज रखने से मुराद ये है कि क्या उन्होंने कभी उससे मंसूब करके कभी दुआएं मांगी, या उन पत्थरों को रखकर कोई भी मुसलमान किसी भी एक पत्थर को लेकर उससे कोई रहनुमाई तलब करता है? रहनुमाई से मुराद ये है, अल्लाह कहता है कि जो जेम्स हैं इनमें हमने शफा रखी। शफा है फिज़िकल वाइटलिटी। हम सारे इस चीज़ को मानते हैं, हर मुसलमान इस बात को मानता है कि दुनिया में जो भी चीज़ अल्लाह मियाँ ने पैदा की वो इसीलिए पैदा की है कि वो अल्लाह की इबादत करे। हम भी कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन कोई भी पत्थर किसी भी तरीके से, इंक्लूडिंग हिजर अस्वद, भी हमारी तकदीरें तब्दील नहीं कर सकता। और कोई मुसलमान किसी एंड पर भी जाकर हिजर अस्वद से कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगता जो हमें मिले। हम हर चीज़ अल्लाह से मांगते हैं। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि अल्लाह कुरान में कहता है हमने हर चीज़ पैदा की, फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर कर दी। तकदीर वो जो आपके साथ हजरत, उन्होंने डॉक्टर इसार साहब ने एक बहुत ही अच्छा फ़िक्रा बोला है तकदीर के बारे में, वो आपको बार बार मैं मेंशन करता हूँ कि हर वो चीज़ या हर वो इवेंट जो आपके साथ हुआ और आपके साथ होगा, ये तकदीर। और आप किसी भी पत्थर को, इंक्लूडिंग हजर अस्वद ही हो या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यमनी अकीक पहना था वो भी हो, और आप उससे उम्मीद लगा लें
कि ये पत्थर मेरी तकदीर बेहतर करने में कहीं भी कोई पार्ट प्ले करेगा, ये शिर्क है। इसलिए इंडियंस या हिंदू ये लोग समझते हैं कि जो हज़रत अस्वद है, जो खाना काबा में लगा हुआ है, जिसको हम प्यार से चूमते हैं, हम उससे कोई गर्ज़ मंसूब नहीं करते हैं। अगर हम उससे गर्ज़ मंसूब करें तो नाउज़ बिल्लाह इसका मतलब ये हो गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद है नहीं है। हमने इस चीज़ को छोड़कर उस पर ईमान लिया है या उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। ये इस्लाम के अगेंस्ट है। क्लियर? अब आ गई दूसरी बात, जो रेमेडीज़ हैं। रेमेडी जो है वो किसी चीज़ का तदारक या मदावा करने का नाम है। हम मुसलमानों में सिर्फ दो ही सदक़े हैं, दो ही तरीके से। एक सबसे पहले ये है, सदका नहीं, दो तरीके हैं। एक तो अल्लाह से बराह रास्त दुआ मांगें कि या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, और दूसरा जब भी आप बहुत परेशान हो तो अल्लाह की राह में खर्च करें, सदका दें। इसके अलावा तीसरा चौथा को और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इंडियन जो है, हिंदुओं की बात नहीं कर रहा मैं, इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे टोटके बताते हैं कि यूँ हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये करेंगे, फिर वो हो जाएगा। सबसे पहले पत्थरों की बात आपको समझ आ गई कि इससे आपने कोई उम्मीद नहीं लगानी। एक मैं जब केमिस्ट्री पढ़ता था तो एक किताब है योर डेस्टिनी इन योर हैंड, रिटन बाय यशपाल, मैं मलेशिया का एक आदमी है जो पेनांग में रहता है, उसने एक किताब लिखी। उसमें बड़ी तफसील के साथ उसने जेम्स का जिक्र किया है, और इस साथ में ये कहा है कि जो रेड कोरल होता है, जिसे हम मरजान कहते हैं, ये उन तमाम बीमारियों को जो इंसान की जिस्म में खून की तरीके से आती हैं, उनको क्योर करने में एक मदद देता है। क्लियर? हम भी इस बात को मानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो जेम है वो इंसान की नफ्सियात, ब्रेन, ख़यालात और जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को बेहतर कर सकता है। लेकिन इसका तकदीर के साथ क्या इम्पैक्ट है, ये तकदीर को आप इसके साथ किस तरह जोड़ते हैं? ये जिस तरह नीलम से जुड़ा जाता है, या तख्त हो जाएगा या तख्ता हो जाएगा, आपको बहुत सारी दौलत मिल जाएगी, ये जो बेच रहे हैं उनकी नहीं होती। फिर एक और बड़ा अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि जी फेरोज़ा और ओपल दो ऐसे पत्थर हैं, ये ऐसे नगीने तो है नहीं, पत्थर हैं ऐसे कि जब भी आप पर मुश्किल आती है तो आप अगर उनको देखें तो वो अपने ऊपर मुश्किल ले लेते हैं, और पत्थर मैंने टूटते हुए देखा। मुझे इस बात पर हंसी आती है, ये दोनों चीज़ें कैल्शियम हैं, क्रिस्टल नहीं है, कैल्शियम है। कैल्शियम जब भी बहुत सारा ड्राई होता है वो टूट जाता है। और अगर आप देखें फिरोज़ा, अगर आप उसके ऊपर पहले ही आपको नज़र आएगा क्रैक्स बने हुए हैं। इसी तरह अगर आप ओपल देखें, जिसे फायरी ओपल कहते हैं, उसमें भी देखें तो वो भी कैल्शियम की एक शक्ल है। तो कैल्शियम जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो फिर टूट जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि जी आप फिरोज़ा या जब ये ओपल पहने तो इसको दूध में रखें, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसको ऑयल में रखें। वो उसकी इंटेंसिटी, उसकी अब्जॉर्बेशन को बढ़ाने के लिए करते हैं। ड्राई होगा तो टूट जाएगा। इसका कतई तौर पर यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी भी एंड पर वो आप पर जो मुसीबत पड़ी वो उस पत्थर ने झेल ली और अब तक मुसीबत नहीं आई और वो पत्थर टूट गया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अल्लाह कुरान में बार बार कहता है, तुम पर और तुम्हारे नफ्स पर जितनी मुसीबतें आती हैं हमने उनको पैदा करने से पहले ही किताब में लिख रखा है। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान काम है। सूरह हदीद है, आयत नंबर 22 है, पढ़ लें। फिर ये एक बड़ी, मैं हैरान हूँ कि लोग कैसे कैसे सोचते हैं मुसीबत टालने, मुसीबत ठीक करने वाला सिर्फ अल्लाह मियाँ, द ओनली वन, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। अब मैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। एवरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओवरी, यूरिनरी एरिया इज रेड बाय मून। ग्रोथ जहाँ पर होगी इज रेड बाय जुपिटर। फ्लूइड रेड बाय मून।
जिन जिन को तमाम प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में, वेट की या पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, यूरिनरी एरिया की, ट्रैक की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी मून से पड़ी जाती हैं। तो भाई मैंने तो अभी अपनी ज़िंदगी में ये भी देखा है, मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, देवानंद एक्टर थे, अक्षय कुमार जो भी रिसेंटली हैं, ये सारे के सारे लोग यूरिनरी या अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए गौमूत्र पीते हैं। क्लियर? पीते हैं। आप खुद भी देखें, आपको बड़ी सारी वीडियो आपको नजर आएंगी कि जिस्म को ठीक करने के लिए गौमूत्र पीना शुरू करें। तो मैं ये मशवरा दूंगा जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जब भी उनको कभी कोई प्रॉब्लम हो, पाकिस्तान में हो या अब्रॉड में हो, कहीं भी उनको प्रॉब्लम आए तो उन्हें गौमूत्र पीना चाहिए। इंडियन एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये, इंडियन मिथोलॉजी है ये, कि आप पानी उसमें गौमूत्र पिएंगे या यूरिन ऑफ काउ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसमें कौन सी प्रॉब्लम? अब यहाँ पर वो इस बात को निगेट करने के लिए नहीं 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 ये नहीं, ये अजीब सा लगता है, मुसलमान तो ये नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ बार बार कि जब आप मुसलमानों के लिए कोई बात करें, रेमेडी की बात करें, तो इस्लामिक करें। क्या आप कभी खुद पीकर दिखाएं लोगों को कि जी मैं, क्योंकि बहुत एस्ट्रोलॉजी पर यकीन रखता हूँ, लोगों को तो 2% भी नहीं आती, तो मुझे सारी आती है, तो मैं गौमूत्र जो है उसका विसर्जन जिसे कहते हैं करना शुरू करूँगा, तो इंशाल्लाह मेरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये सारी बातें जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, रिलीजन में नहीं, एस्ट्रोलॉजी में जो सारी चीज़ें हैं जो आपके ईमान को ख़राब करती हैं, अब उनकी तरफ ना लोगों को लेकर जाएं, ये अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने ये भी सुना कि जी मैंने देखा है जो आप ऐसे करेंगे आप पर मुसीबतें हैं, तो आप चकोर घर में रखें। चकोर एक ऐसा परिंदा है जो आपकी मुसीबतें झेल लेता है, और मैंने जिनको और मुसीबतें आती, मैंने 9 चकोर मरते भी देखे। 2 चीज़ें अपने ज़हन में रख लें, तीतर और चीज़ है, चकोर और चीज़ है। चकोर को आप कभी भी टेम इस वजह से नहीं कर सकते कि जब भी वो 14वीं की रात आती है वो चांद की तरफ उड़ता है, उस रोशनी की तरफ भागता है। इसी वजह से वो उतनी देर तक भागता रहता है जब तक वो थक कर गिर नहीं जाता और एक्सपायर नहीं हो जाता। तो इसलिए जब उसे आप कैद करते हैं तो उस कंडीशन में बार बार जाकर जो केज है उसको लगने की वजह से वो मरता है। इसका तकदीर ठीक करने से कोई ताल्लुक नहीं है। सो इसलिए आप अगर कभी भी ज़िंदगी में इस बात पर बहुत यकीन कर लें कि आपने रेमेडी करनी ही है, तो इस्लामिक करें। हमारा सिर्फ यही आपसे एक कॉन्फ्लिक्ट है, साइकोलॉजिकली हमें आपसे कोई तकलीफ़ नहीं है कि इंसान को इंसान ही रहना चाहिए, और जिस मज़हब में है उसको फॉलो करें। जैसे आम तौर पर मैंने भी दुनिया जान फिरी है, फ़्लाइट में बैठते ही मुसलमान लोग या उनमें से कम जो ईमान वाले हैं वो शराब मांगनी शुरू करते हैं। जिसी तरह उनको खाने की बात आएगी तो वो उस वक़्त हटेंगे और कहेंगे नहीं नहीं हमने पोर्क नहीं खाना। क्लियर? जिस तरह पाकिस्तान वाले लोग इंडिया जाते हैं गोश्त नहीं खाते, झटका है ये। तो जब हम साइकोलॉजिकली या रिलीजियसली इतने दूर हैं तो हमें वो सदक़ात अपनाने में क्या प्रॉब्लम है जो हमारे रिलीजन में है। और मैंने बार बार कहा है कि ये तो तमाम लोग जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनकी रेमेडीज़ मुसलमानों के लिए नहीं हैं। जो भी एक मुसलमान हो उनसे अगर किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई ले, ज़रूर उनसे रहनुमाई लें। नॉलेज डिफरेंट है, नॉलेज डिफरेंट हो सकता है, इस तरह बेहतरी हो सकती है, उस नॉलेज को अप्लाई ज़रूर करें। लेकिन रेमेडी के लिए ये जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स के जो बताए हुए टोटके हैं जो वहाँ चलते हैं उनको अपने ऊपर अप्लाई बिल्कुल ना करें। इसी तरह मैंने एक है वो काला पीला एस्ट्रोलॉजर छोटा, उसको भी मैंने सुना, वो कहता है जी कि चांद ग्रहण जो होता है ठीक है इसका कुरान में ज़िक्र होगा, हदीस में ज़िक्र होगा, लेकिन मैंने अपने तजर्बात से देखा है कि ऐसा असर होता है। मैंने उसको कहा कि अल्लाह के वास्ते अगर तूने ये बात कर दी है तो दोबारा बात इसलिए ना करना कि किसी अगर मौलवी ने या किसी पक्के इस्लामिक आदमी ने सुन लिया तो वो तुम्हारी गर्दन उतार देगा, इस वजह से कि तुझे ये नहीं पता कि तू कुरान और हदीस को निगेट करके ये कह रहे ये मेरा तजर्बा है। भाई हु आर यू? तुम्हारे तजर्बे पर दुनिया नहीं चलती।
तुम्हारे ख्यालात पर दुनिया नहीं चलती, तुम्हारे कहने पर दुनिया नहीं चलती। जिसे हम कहते हैं हु आर यू, मतलब आप कौन हैं, मुझे ये बताएं। कोई नौज़बिल्लाह कोई पैगंबर हैं, अल्लाह का अवतार हैं, कौन है? आप कुछ नहीं हैं। आपने एक इल्म सीखा है जिस तरह लोग सारे सीखते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि आदमियों को गुमराह ना करें। जो हदीस है वो हदीस है, जो कुरान है वो कुरान है। कोई 334 के बारे में राय नहीं। तो इसलिए मैं तमाम उन औरतों मर्दों से ये बात रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कोई आदमी आपको इस्लाम से हटकर कोई किसी भी किस्म का टोटका, किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़, किसी भी किस्म का कोई मंत्र, अभी जिस तरह मैंने एक वीडियो बनाई थी, अब ये अंदाज़ा लगाएं कि मुसलमानों की ज़हनी हालत क्या हो गई है कि एक आदमी ये वीडियो बना रहा है कि रबीउल अव्वल के दिन 5 सिक्के आप घर में किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो आपको 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, जितने सिक्के होंगे उतने करोड़ हो जाएंगे। अब मुसलमानों ने पैसे कमाने के लिए, घटिया आदमियों ने इस लेवल तक ये चले गए हैं कि इनका मैार के 12 रबीउल अव्वल के दिन को भी ये नहीं बख्शते। तो ये सारे के सारे ढोंग पैसे कमाने के लिए हैं, इनसे बचें। कोई भी, फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि वो तमाम औरतें, तमाम मर्द जिनको कोई भी इंडियन एस्ट्रोलॉजर इस तरह की रेमेडी बताए जो इस्लाम में ना हो, उसे बिल्कुल कबूल करने की ज़रूरत नहीं है। यही मेरा प्रचार है। और एक भी आदमी अगर इससे बच जाता है तो मेरा जो मैं प्रचार मैंने किया, काम किया, वो मैं उससे बहुत बेहतर हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। और अल्लाह के सामने आज नहीं कल जाना ही होगा। सबको जाना है, आपको भी जाना है, लेकिन इस मुंह के साथ जाएं कि कम से कम आपको शर्मिंदगी ना हो। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।